ये बात लगभग 2 से 3 साल पुरानी है। मैं अपने एक दोस्त के गांव गया हुआ था। गांव छोटा था, शांत था और गांव का माहौल मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। दिन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लोग अपने काम में लगे रहते थे, बच्चे खेलते और शाम को मंदिर में आरती होती। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन फिर भी लोग वहां पूजा करने जाते थे। पहले दिन ही मैंने नोटिस किया कि लोग शाम के बाद उस मंदिर के पास रुकते नहीं थे। आरती खत्म होते ही सब जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते थे। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने अपने दोस्त से यूं ही पूछा, शाम के बाद लोग वहां क्यों नहीं रुकते? वो पहले हंसकर टाल गया, फिर बोला, बस ऐसे ही पुराने लोग मना करते हैं। उसके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अब नेचुरली मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अगले दिन शाम को हम दोनों घूमते घूमते उसी मंदिर के पास पहुंच गए। सूरज ढल चुका था, आसमान हल्का नारंगी से नीला हो रहा था और धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। मंदिर के सामने कुछ लोग खड़े थे, लेकिन जैसे ही आरती खत्म हुई सब लोग एक एक करके चलने लगे। कुछ ही मिनटों में वहां पूरा सन्नाटा हो गया। मेरे दोस्त ने कहा, चल वापस चलते हैं, लेकिन मैंने कहा, एक मिनट पीछे देखते हैं। मंदिर के पीछे की तरफ एक खुला सा हिस्सा था, टूटी हुई दीवारें, झाड़ियां और जमीन पर बिखरे पत्थर। वहां का माहौल अचानक थोड़ा अलग लगने लगा। हवा ठंडी थी और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे आवाजें यहाँ तक आते आते रुक जाती हों। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। मेरा दोस्त वहीं रुक गया और बोला, यार जल्दी कर। मैंने उसकी बात इग्नोर की और थोड़ा आगे गया। वहां एक पुरानी मूर्ति पड़ी थी, आधी टूटी हुई, मिट्टी और धूल से ढकी हुई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। मैं थोड़ा झुककर उसे देखने लगा और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा पहले से अलग है, जैसे अभी अभी बदला हो। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मुझे लगा शायद मेरा दिमाग खेल रहा है। मैंने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया, जरा इधर आना। वो आया और जैसे ही उसने मूर्ति को देखा वो चुप हो गया। मैंने पूछा, ये पहले ऐसी थी क्या? वो कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर अचानक बोला, चल यहाँ से। उसकी आवाज में इस बार मजाक नहीं था। हम दोनों बिना कुछ बोले वापस घर आ गए। रात को खाना खाकर सब लोग अपने अपने सोने की जगह पर चले गए। मैं अपने दोस्त के कमरे में ही सो रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही मूर्ति घूम रही थी। पता नहीं कब नींद आ गई, लेकिन रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। इस बार मुझे साफ एक आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मंदिर की घंटी बजा रहा हो, धीरे धीरे, लगातार। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरे दोस्त की तरफ देखा, वो गहरी नींद में था। मैंने सोचा, इतनी रात को मंदिर में कौन होगा? आवाज अब भी आ रही थी, धीमी लेकिन साफ। मैं धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। खिड़की से मंदिर साफ दिखता था। थोड़ी दूर पर बाहर अंधेरा था, बस हल्की सी चांद की रोशनी थी। मैंने ध्यान से मंदिर की तरफ देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर मुझे लगा मंदिर के पीछे कोई खड़ा है। मैंने आंखें थोड़ी और फोकस की और जो मैंने देखा उसने मुझे वहीं रोक दिया। वो वही मूर्ति थी, अब जमीन पर नहीं बल्कि खड़ी थी, सीधे मंदिर के पीछे। मेरा गला सूख गया, क्योंकि मैंने खुद देखा था। वो टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी
और अब वो खड़ी थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस उसे देख रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीधा मुझे देख रही हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और पीछे हट गया। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हर कुछ सेकंड में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा हो और देख रहा हो। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह जैसे ही मौका मिला, मैंने अपने दोस्त को सब बता दिया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, तुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, वो मूर्ति पहले मंदिर के अंदर थी। किसी ने सालों पहले उसे तोड़ दिया और पीछे फेंक दिया। मैंने पूछा तो फिर? वो बोला, तब से कभी कभी रात में वो फिर खड़ी मिलती है, उसी ही जगह। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी उस मंदिर के पीछे जाने की कोशिश नहीं की। और आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो एक बात दिमाग में आती है, अगर वो मूर्ति खुद खड़ी हो सकती है तो वो सिर्फ खड़ी ही रहती है या कभी चलती भी है?